गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे आप सभी को। तो अभी बजे हुए हैं भाई सुबह के 4:45 का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ और नहा धो भी ली हूँ मैं अभी इस टाइम पे। और आप देख सकते हो बाहर है अभी घोर अंधेरा और रात को हुई थी बारिश। अभी भी ऐसा मौसम है जैसे बारिश आएगी, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल हल्की हल्की सी फुहार अभी इस टाइम आ भी रही हैं। और ये देखिए भाई, ये मेरी चारपाई है जिस पे मैं सोती हूँ। बच्चा पार्टी अभी सो रही है, साथ में ये भी अभी सो रहे हैं। तो भाई सुबह बच्चों को उठाना होता है बहुत बड़ी जंग लड़ने के बराबर। पहले बच्चों को उठाने से पहले भाई मुझे इन्हें भी साथ में उठाना पड़ता है, तब ये जाके दोनों बच्चों को उठाते हैं। सच में भाई मैं बताऊं तो मेरे बच्चे सुबह उठने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी गुनगुना कर रही हूँ। मैं बच्चों को अभी गुनगुना पानी ही देती हूँ सुबह, और मैं भी गुनगुना पानी ही पीती हूँ। साथ में मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई ऑयल डाल के, और कर लूँगी मैं प्याज को यहाँ पे कट। और भिंडी जो है मैंने वो रात को ही काट के रख ली थी, क्योंकि भाई भिंडी बहुत टाइम लेती है काटने में, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको काटने में। और सुबह मुझे उठ के पहले नहाना भी होता है, तो इसीलिए मैंने रात को ही कट करके रख ली थी। और अभी पहले मैं दे के आऊँगी बच्चों को पानी, और फिर से लग गई हूँ मैं अपनी कटिंग और चॉपिंग करने में। तो मैंने प्याज को काट लिया है बड़े बड़े से स्लाइसिस के अंदर। और अभी लगे हुए हैं जी श्राद्ध, तो श्राद्ध लगे हुए हैं। मैं सुबह डेली पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि भाई 2 रोटी डेली गौ माता के लिए निकलती हैं, तो वो भी नहा के ही निकालना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं सुबह उठते ही पहले नहा लेती हूँ। और अभी मेरी कढ़ाई में ऑयल भी हो गया है गर्म, तो मैंने जीरे और हींग का लगा दिया है तड़का। साथ में डाल दिए हैं कटे हुए प्याज। तो मैं यहाँ पे अच्छे से कर लूँगी प्याज को गोल्डन ब्राउन। और भिंडी मैंने कर दी है ऐड। और भिंडी भाई देखो मैं तो ऐसे ही काटती हूँ गोल गोल पीसीस में, कोई तो भाई लंबी लंबी स्लाइसेस में भी काट लेते हैं, बट मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही काटती हूँ। तो सबसे पहले डाल दिया है नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने, ये कलर वाली मिर्च है, देगी मिर्च जो होती है। और कर लिया अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। और भाई देखो मैंने रख दिया है इसको अच्छे से मिक्स करके। तो ये है मेरा सिंपल सा तरीका भिंडी बनाने का। आप लोग कैसे बनाते हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कोई लोग भिंडी को फ्राई करके बनाते हैं, बट मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही बनाती हूँ। तो जी मैंने साइड में कढ़ाई को ढक के रख दिया है सब्ज़ी पकने के लिए, और साथ साथ में आटा भी लगा लिया है। और अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे धो लूँगी रोटी सेकने के लिए जो भाई मेन हमारे बर्तन होते हैं, चिमटा, बेलन और तवा। मैं रात को नहीं धोती हूँ कभी भी। वैसे भी मैंने सुना है कि रात को ये बर्तन जो हैं भी तीनों चीज़ें ये नहीं धोने चाहिए, सुबह ही धोने चाहिए। तो भाई मैं भी स्टार्टिंग से ही ऐसे ही अपना सुबह ही धोती हूँ। रोटियाँ सेकने से पहले ही, मैं कभी भी रात को धो के नहीं रखती हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे कर लिया है अपने इन बर्तनों को अच्छे से वॉश। अभी मैंने भाई बनानी शुरू कर दी है रोटियाँ। तवा भी धुल गया है और गरम भी हो चुका है। सबसे पहले मैं 2 रोटी निकालूंगी गौ माता के लिए, जो कि भाई श्राद्ध में मैं 2 रोटी हर रोज़ निकालती हूँ। वैसे तो भाई नॉर्मल डेज़ में जब रोटियाँ सिकती हैं तो सबसे पहली रोटी जो होती है वो भी गौ माता के लिए ही मैं रखती हूँ अलग से निकाल के। तो अभी श्राद्ध है इसीलिए मैं 2 रोटी निकालती हूँ गौ माता के लिए। तो जी मेरी 2 रोटी बन के हो गई है रेडी गौ माता के लिए। उन पे मैं सबसे पहले लगाऊंगी घी, और साथ साथ में मैं इस पे रखूंगी थोड़े से चीनी के दाने, क्योंकि भाई थोड़ा सा मीठा रखना ज़रूर होता है। तो भाई ये हो गई है 2 रोटी गौ माता के लिए। और साथ साथ में मैंने बच्चों के लिए लंच के लिए भी बना ली हैं रोटियाँ। 2 रोटी बच्चों को मैं देती हूँ लंच में। कभी कभार होता है कि पूरा लंच फिनिश करके आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल ही नहीं खा के आते हैं, और कभी कभार आधा वादा बचा के ले आते हैं। तो भी भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी और 2 रोटी मैंने कर दी है यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए पैक। और ये देखिए बारिश फिर से आनी शुरू हो गई है, बट नॉर्मल सी ही आई हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं आई है।
रात को तो भाई पूरी रात बारिश हुई थी हमारे इधर और अभी फिर से हो गई है शुरू। तो बच्चे भी हो गए हैं नहा धो के भाई रेडी स्कूल के लिए। युग कर लेता है अपने बालों में खुद से ही कॉम। और ध्रुवी के बाल हैं भाई जो मुझे बनाने पड़ते हैं क्योंकि अभी इसे अपने बालों में कॉम करनी नहीं आती है। और अभी लग गए हैं बच्चे ब्रेकफास्ट करने। तो एक एक पतली पतली सी रोटी मैंने इनको दी है ब्रेकफास्ट के लिए। इसमें से भी ये देखना अभी पूरी नहीं खा के जाएंगे, आधी खाएंगे। और पराठे मैं बहुत कम देती हूँ बच्चों को। तो आज है बच्चों का मैथ्स का एग्ज़ाम। तो भाई चल दिए हैं दोनों बच्चे अपने स्कूल के लिए। और कैब इनकी आप लोगों को पता ही है हमारे मेन स्टैंड पे आती है। तो बच्चों को स्कूल भेजते ही मैं आ गई हूँ भाई अपने मंदिर में। तो मैंने खोल दिए हैं मंदिर के पर्दे क्योंकि भाई जब मैं नहा सुबह ही ली थी मॉर्निंग में तो अभी बच्चों को स्कूल जाने के बाद मेरा टाइम होता था नहाने का। बट अभी मैं श्राद्ध लगे हुए हैं तो सुबह उठती नहा लेती हूँ। तो जैसे ही बच्चे स्कूल गए उसके बाद तुरंत अपना भाई पूजा करने के लिए आ जाती हूँ मंदिर में। तो मैं ले आई हूँ अपने पूजा के जो बर्तन हैं उन्हें धो के। डेली मैं जो ये मेरे पूजा के बर्तन होते हैं इनको डेली धो के तभी जोत जलाती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को और साथ साथ में बाल राधा रानी हैं उनको तीनों को मैं भाई नहला दूंगी सिंपल जल से। थोड़ा सा मैं इसके अंदर गंगा जल डाल लेती हूँ बस, ज़्यादा तो कुछ नहीं। फूल वगैरह हमारे यहाँ पे बहुत ही कम मिलते, कोई वार त्योहारों पे ही मैं मंगाती हूँ क्योंकि भाई पानी इतना भरा हुआ है बारिश के मौसम में। तो जो अम्मा जी हैं फूल बेचती हैं बैठती हैं वो भी स्टैंड पे ही बैठती हैं मेन स्टैंड पे। तो वो अभी इस टाइम पे बहुत कम आती हैं। कोई फंक्शन है वार त्योहार है तो भाई मुश्किल से ही मिलते हैं उस टाइम पे भी। तो डेली तो अरेंज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी अपने कान्हा जी को और शालिग्राम जी को तो नहला दिया है। और अभी राधा रानी जी हैं उनको भी मैं अच्छे से भाई कपड़े वगैरह पहना के कर दूँगी मैं रेडी। तो जी मैंने अपने बाल गोपाल बाल राधा रानी को नहला धुला के कर दिया है रेडी। और ये जो पानी होता है जिससे मैं अपने कान्हा जी को भी नहलाती हूँ इसे मैं दे देती हूँ गमलों में जो बाहर पौधे लगे हुए हैं उनमें। तो उसके बाद मैंने भाई जो माला वगैरह होते हैं मुकुट वगैरह हैं कान्हा जी के जो और राधा रानी के हाथों के जो कंगन वगैरह हैं वो सभी भी मैं उन्हें पहना रही हूँ यहाँ पे अभी। और जो बाल वगैरह है वो भी मैंने लगा दिए हैं। और कान्हा जी की भी मैंने माला पहना दी और बांसुरी वगैरह उनको दे दी है। साथ में ही मैंने उनके भी जो बाल हैं वो लगा दिए हैं। तो मैं अभी नीचे से निकाल रही हूँ यहाँ पे दूसरे वाली पगड़ी जो कि उनकी ड्रेस के हिसाब से मैच होती है। मैं डेली इसी हिसाब से लगाती हूँ। और जो मेरे युगल सरकार है उनको मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, मैं डेली उनको गंगा जल का छींटा देती हूँ। एकादशी पे नहलाती हूँ मैं। और या कोई वार त्यौहार आते हैं तो उस टाइम पे नहलाती हूँ सभी विग्रह को, पंचामृत से स्नान कराती हूँ। फिर मैं उस टाइम पे कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब। तो अभी मैं कर लूँगी यहाँ पे अपनी भाई दिया बाती। और वैसे भी डेली सुबह की पूजा पाठ देखो भाई मैं ही करती हूँ कान्हा जी को नहला धुला के। बट ऐसा नहीं है हमारे घर पे कि भाई मैंने पूजा की है तो बाकी लोग अपनी पूजा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुबह कान्हा जी को उठा के नहला धुला के पूजा पाठ कर लेती हूँ। जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो भी मेरे हस्बैंड जी हैं वो करते हैं ये सारा काम। लेकिन जैसे अभी मैंने भाई जोत लगा ली है तो उसके बाद भी वो नहाएंगे ना जैसे ही तो वो भी अपनी भाई जो धूप बत्ती वगैरह है वो लगाते हैं 1 लोटा जल सूरज को डेली। ये उनकी रूटीन में ही आता है। और ये देखिए फिर से हो गई है बारिश शुरू। इस बारिश का क्या ही किया जा सकता है। और ये देखिए मैं आप लोगों को क्या दिखाती हूँ, हमारे इस प्लांट में कितने अच्छे से 2 फूल प्यारे प्यारे से आए हैं। मुझे नहीं पता ये कौन से फूल हैं और ये प्लांट कौन सा है, आपको पता है ये कौन सा प्लांट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई कल मेरे पतिदेव लाए थे किचन का सामान तो ये ऐसे ही रखा था, मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम तो खैर क्या नहीं मिला, मेरी कल तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैं इसको नहीं रख पाई। तो आज अभी मैं बैठ गई हूँ ये सारा सामान लेके ताकि भाई मैं इसको रख दूँ अपने अपनी जगह पे। कुछ दाल हैं तो दाल मोस्टली ये लेके आते पैकेट वाली।
अब फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि भाई खुली जो दाल होती है वो वाली लेके आए हैं सारी अलग अलग से। तो भाई इस कट्टे को भी रख देते हैं संभाल के, काम आएगा ये भी कुछ और सामान रखने में। और बाकी ये भाई थोड़ा बहुत आइटम वैसा है, नमक वगैरह है, हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं घर में। और बाकी एक दो मसाले और हैं थोड़े बहुत, किचन किंग वगैरह गरम मसाले वगैरह हैं। तो कस्तूरी मेथी है जो कि भाई मैं यूज़ करती हूँ डेली तो नहीं, कभी कभार यूज़ करती हूँ, मतलब मेन जो सब्जियाँ होती हैं उनमें। तो इन सब को भी रख दूँगी। और बाकी की जो दाल थी सारी वो मैं ले आई हूँ किचन में। और मेरे भाई ये स्टील के डब्बे हैं सारे दाल के ही होते हैं, दाल डालने के काम आते हैं, मैंने इसलिए स्पेशल लिए हुए हैं ये। तो इनमें मैं बारी बारी करके जो भी सारी थैलियों में दाल है उसको मैं इसमें रख दूंगी। मूंग और मसूर की जो दाल है इसको तो भाई मैं रख देती हूँ मिक्स करके, क्योंकि फिर इसको बाद में बनाते हैं जब उस टाइम पे इजी होता है बनाना। फटाफट से निकाला एक छोटी सी कटोरी भर के और अपना सीधा धो के चढ़ा दी और जल्दी काम हो जाता है। ये नहीं है, हाँ मिक्स बनानी होती है तो मैं सब में से लेके मिक्स अलग से थोड़ी थोड़ी सी दाल लेके मिक्स करके तब बना लेती हूँ। मिक्स का भाई बहुत से लोग पैकेट भी लाते हैं, बट मैं नहीं मंगाती कभी भी मिक्स दाल का पैकेट, मैं सारी दाल अलग अलग ही मंगवाती हूँ। जो दाल बनानी होती है उस हिसाब से बन जाती है। कभी भाई पीली दाल मूंग मसूर की होती है, ज़्यादातर यही बनती है घर में। कभी कभार भी चने की होती है, घिया में डल के बन गई, या फिर अकेली चने की दाल बनानी है, तो इसीलिए मैं ना फिर मिक्स नहीं करती दाल को बिल्कुल भी। कभी कभार मैं काली दाल जो होती है और चने की वो भी मिक्स करके बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी बनती है, राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो भाई ऑल ओवर ये है मेरा, तो मानना कि भाई सभी दालों को मैं रख देती हूँ अपना अलग अलग से डब्बे में डाल के। जब कभी मन होता है मिक्स बनाने का तो अपना एक एक मुट्ठी सब में से डाली और करके मिक्स उसको धो धा के अपना पका लिया। तो वैसे ज़्यादातर तो सामान रखा ही था किचन का, मेन तो दाल और मसाले जो हैं वो ख़त्म थे तो वो ले आए थे हस्बैंड जी। अब देखो सारी दाल मैंने डाल दी है, अब ये एक दाल बच गई और बाकी कुछ पुरानी दाल है पहले से रखी थी वो भी है। तो इनको मैं अलग से पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी, क्योंकि भाई और डब्बे मेरे पास है नहीं, जितने थे मैंने उनमें दाल कर दिया है पैक। और अभी ऊपर मैं इसकी जगह बना दी है मैंने, फ़िलहाल तो यहीं पे रखती हूँ वैसे तो, बट थोड़े बहुत एक्स्ट्रा डब्बे थे खाली पड़े थे वो सब निकाल दिए हैं। और सारे डब्बे देखो लाइन में लगा दिए मैंने ऊपर स्टील के, मेरे को इन्हीं में ही अच्छा लगता दाल रखना। और लीजिए आज आ गई हूँ मैं अपने ऊपर छत का व्यू लेके आप लोगों के लिए। कई लोगों की भाई फरमाइश थी कि दीदी आपने ग्राउंड फ्लोर तो दिखा दिया बट आपने अपने ऊपर छत का नहीं दिखाया। तो भाई जीने में आते ही सबसे पहले ये रूम है एक छोटा सा, तो आप देख सकते हो सीलन भी आ गया। देखो अभी पेंट हुआ था लेकिन सीलन है कि भाई पीछा नहीं छोड़ती, ये तो आ ही जाती है इस मौसम में ज़्यादातर। तो भाई करते हैं इस गेट को अभी ओपन। और ये देखिए यहाँ ये छोटी सी बालकनी है, यहाँ से ये मेन गली दिखाई देती है हमारी। और ये यहाँ पे ये देख सकते हो आप हमारी गली का हाल कितना बुरा है, आगे पूरा कीचड़ कीचड़ मचा पड़ा है। तो अभी चलते हैं वापस से अंदर और यहाँ से जाके अभी हम आ जाएंगे अपनी छत पे। ये 3-4 सीढ़ियाँ इधर छत पे ऊपर आने में, ये देख सकते हो आप। ये भाई टंकी ऊपर जो ख़राब हो गए थे वो उतार दिया, अभी ऐसी ही रखी हुई है, पता नहीं क्या यूज होगा इसका। ये ऊपर है भाई, ये किचन है नीचे वाली, उसके ऊपर किचन सेम है बट इसका ताला बंद है, इसकी चाबी रहती है भाई मेरे ससुर जी के पास। और इस रूम को खोल के दिखाती हूँ। वैसे भाई ऊपर कोई आता जाता नहीं है ना, तो भाई यूज़ में नहीं होते ये रूम। तो पेंट अभी हुआ था तो देखो ये सारा सामान ना यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है, अभी इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, दिवाली पे ही होगी अब तो। और पापा ने रख दी है ये अपनी हारी अंदर, हुक्का पीते हैं आग सुलगाने के लिए, क्योंकि भाई बारिश है बाहर, इसी वजह से इन्होंने अंदर रखी हुई है। और ये है जी बाथरूम। तो ये देखिए जब मैं छत पे आई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए तो मेरे को दिखाई दिया था इतना प्यारा सा सुंदर सा मोर, आप भी देख लीजिए। हमारे इधर ना मोर बहुत ज़्यादा आते हैं और भी चंदे ऐसे गिरा के चले जाते हैं। मुझे आज भी मिला था एक चंदा ना शाम के टाइम नीचे। तो ये देखो अभी ऊपर वाली छत से दिखा रही हूँ मैं, ये जो बालकनी मैंने पहले आपको दिखाई थी वो है। और ये ग्रिल के साइड से ये पूरी मेन गली है। तो ये सामने वाले घर हैं सारे,
ये इस एक कोने से लेके उधर सामने कोने तक ये पूरी मेन गली है। अब इधर साइड में आ जाती है ये हमारी दूसरी गली, जिसका डोर मैंने आपको दिखाया था कि भाई जाली वाला जो लगा हुआ था, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। वहाँ ये वाला गेट हमारा जो है घर का मेन छोटा वाला दरवाज़ा, वो इस गली में जाके ओपन होता है, आपको अगर ध्यान होगा तो एक गली ये लगती है छोटे वाली, एक पड़ोस हमारी इधर लगता है और एक पड़ोस भाई लगता है हमारा मेन गेट के सामने। तो भाई ये है पूरी छत और ये है बाथरूम ऊपर का। ये देखो कितनी ज़्यादा सिलनाई हुई है। वैसे भाई ऊपर कोई आता जाता नहीं है तो भी ये बाथरूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। कभी कभार जब ऊपर की सफाई होती तभी इसको धो देते हैं बस, बाकी यूज में तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और अभी मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको नीचे का व्यू, ऊपर छत से जो हमारे नीचे का पार्क वाला एरिया है। ये देखो प्लांट वगैरह हैं, थोड़े बहुत पौधे हैं वो रखे हुए हैं, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और वो नीचे सामने है मेन गेट, और इधर ये मैं जिन्ने में से आई थी वो। तो यहाँ से भाई हमारी गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है, नीचे कुछ सामान बड़ा होता है ऊपर लाने का, तो रस्सा बांध के यहीं से ऊपर चढ़ा देते हैं। तो चलिए भैया अभी मैं चलती हूँ नीचे और करते हैं आज के इस व्लॉग का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना।